पाइलोनाइडल साइनस क्या है और क्यों हो जाता है, आइए जानें हम अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या गुप्ता। मैं एक जनरल सर्जन और फीमेल प्रोक्टोलॉजिस्ट हूं। पाइलोनाइडल साइनस एक ऐसी बीमारी है जो हमारा लोअर बैक है, उसमें एक छोटे से छेद से ये बीमारी स्टार्ट होती है। और वो छेद क्यों बन जाता है? क्योंकि उस एरिया में काफ़ी प्रेशर्स रहते हैं। जब हम बैठते हैं, उठते हैं, कोई भी खेल कूद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या लॉन्ग टाइम अगर हम बैठे रहते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। और लॉन्ग टाइम बैठे रहने से या टाइट क्लोथ्स पहनने से वहाँ पे स्वेटिंग भी होती है, जिसके कारण वो स्किन थोड़ी सी मैसरेट हो जाती है, यानी वो थोड़ी सी जख्मी होने का उसमें चांस जल्दी होता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गीली रहती है स्वेट के कारण। प्लस जिन लोगों के बाल थोड़े कोर्स होते हैं, यानी थोड़े से हार्ड जिन बालों का नेचर होता है, वो बाल इस एरिया को चोट पहुंचाते हैं। क्योंकि स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी है स्वेटिंग के कारण, तो वो बाल जो हार्ड है वो स्किन में चोट पहुंचा के ऐसा एक छेद क्रिएट कर देता है। तो इस बीमारी का नाम पाइलोनाइडल साइनस इसीलिए है क्योंकि पाइलो मतलब नेस्ट ऑफ हेयर्स, बालों का एक गुच्छा जो अंदर ही अंदर एक सुरंग बना लेता है। सुरंग का मतलब है साइनस, इसीलिए इस बीमारी का नाम पाइलोनाइडल साइनस है। तो ये यंग लोगों में होती है, 15 to 40 इयर्स के एज ग्रुप में, जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, या वो लोग जो बहुत लॉन्ग ट्रैवल करके अपना सिटिंग जिनका ऑफिस जॉब है उनमें है, या उन लोगों में जिनमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उन लोगों में ये कॉमन है। कि पुरुषों में ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, और जिनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा हो उन लोगों में अधिकतर पाई जाती है ये बीमारी। आपको हम दिखाते हैं कि ये इनिशियल फोटो है, ये आपको बाहर से दिखेगा फोटो जो पाइलोनाइडल साइनस का है। जस्ट अ स्मॉल ओपनिंग, एक सिर्फ छोटा सा छेद है। लेकिन हम जब इसको पूरा एक्सरसाइज करके कट करके देखते हैं तो देखिए कितनी बड़ी गहरी सुरंग बालों ने बना ली है, और कितने बाल इसमें से निकल कर आ रहे हैं। अब इस डिजीज के कारण क्या दिक्कत आती है, क्या पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जो उनको पहली बार पता चलता है। क्योंकि ये एरिया हम अपनी आंखों से देख तो पाते नहीं, तो हमें जब कोई सिम्टम्स आते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे हमें तो कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो क्या सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहले आपको वहाँ दर्द होगा, क्योंकि कोई चीज़ आपको वहाँ चोट पहुँचा रही है तो उसके कारण ऑब्वियसली दर्द होगा। जब अंदर ही अंदर वो बाल एक सुरंग बना रहे हैं तो वो एरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एरिया इरिटेट होता है। उसमें जो हमारी नॉर्मल स्किन है उसके ऊपर बहुत बैक्टीरिया होते हैं, बट वो बैक्टीरिया हमें चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि वो बाहर हैं। बट जैसे ही कोई एक छेद बन जाता है, यही बैक्टीरिया उस सुरंग के अंदर घुस के उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, और वहाँ से मवाद आने लगती है। बहुत ज़्यादा मवाद ना भी आए तो आप जब अपना गारमेंट उतारेंगे तो आपको लगेगा उसके ऊपर कोई छोटा सा थोड़ा सा डिस्चार्ज है, कुछ पानी सा है, सॉइलिंग ऑफ क्लोथ्स आपको महसूस होगी। जब ये बाल इस तरह से सुरंग बना रहे होते हैं तो क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी इंजरी होती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग भी होने का चांस रहता है। और फाइनली जब बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा पस का कलेक्शन बन जाता है, पूरा पस भर जाता है, जिसको हम एब्सेस भी कहते हैं। पाइलोनाइडल एब्सेस हो जाता है। तो ये देखिए, ये इस तरह की जो साइनसेस बनते हैं, जो छेद हैं, वो बिल्कुल बीचों बीच बटक्स के बनते हैं। बटक्स के एरिया से थोड़े ऊपर लोअर बैक में बनते हैं, और अंदर ही अंदर बटक्स के नीचे की साइड भी और बैक में ऊपर भी एक बड़ी सी सुरंग इस तरह की बनती चली जाती है। तो ये था पाइलोनाइडल साइनस क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता है। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।